और इन्हीं बातों के सहारे आपको अपनी गणित विषय की पुस्तकों के अंतर्गत आने वाले अध्यायों को समझने और उन्हें सरल करने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, इन पृष्ठों की जिनकी मैं आपको PDF पहले भेज चुका हूँ, आज उनकी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या, ठीक, क्या लिखा है? हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, आप बच्चों गिनती हमेशा करते रहते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 किलो सब्जी, 1 दर्जन केले, जिसमें 12 होते हैं। तो ये जो संख्याएं जो हम बोलते रहते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे बताया गया आपको 1, 2, 3, 4 ये कभी ना ख़त्म होती है, ठीक। मुख्य बात आप प्राकृतिक संख्या में एक समझे कि जो एक है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बहुत मुख्य बात है बच्चों, याद रखेंगे आप कि जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आती है बारी आपकी पूर्ण संख्याएं। जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर लेते हैं, अर्थात अब जब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही थी, अब शुरुआत किससे होगी? 0 से। उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4 शुरू हो जाती है। पूर्णांक, पूर्ण अंक अगर आप समझे, पूर्ण अंक जो अंक पूरे हैं, अर्थात वे सबसे इम्पोर्टेंट होता है पूर्णांक। यही आपको आगे चल के गुणा करने, जोड़ने, भाग करने में समस्या उत्पन्न करता है। अगर आप यहाँ पूर्णांक को अच्छे से समझ गए तो आपको कभी भी अंकों से संबंधित संक्रियाएं समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए बच्चों, ये लिखा है पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को ऋण और शून्य और धन, इन तीनों से मिलाकर जो लाइन बनेगी, देखिए ये बीच में हो गया शून्य। यदि आप इसके दाएं तरफ चलेंगे तो वो कैसे हैं? ऋण। ऋण को कहते हैं हम निगेटिव, ये रहा ना निगेटिव, इस निगेटिव का VE ले लिया और ऋण को कहते हैं हम माइनस, ठीक है। देखो -1, -2, -3, -4 ये ऐसे चलता जाएगा। अगर आप ध्यान दें, चूँकि जो पूर्ण संख्या थी वो सबसे छोटी 0 थी उसमें, अब ये 0 से भी छोटे हो गए, अर्थात -1, -2 से बड़ा है, -2, -3 से बड़ा है, और ये सब छोटे होते जा रहे हैं और ये इधर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 1 0 से बड़ा, 2 1 से बड़ा, 3 2 से बड़ा। यदि आप धन पूर्णांक पर हैं, देखिए पॉजिटिव 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 ये सब लिखा जाता है। यदि आप धन पूर्णांक की ओर है तो ये बढ़ता क्रम है, ये 0 सबसे छोटा। यदि आप ऋण पूर्णांक की तरफ हैं तो ये घटता क्रम है, ये सबसे छोटा है और उससे ये सबसे बड़ा, इसमें माइनस में माइनस का एक बड़ा है, उससे बड़ा 0 है, उससे बड़ा 1 है। ये इसका इधर से ऐसे घटता क्रम और ये इसका ऐसे ये बढ़ता क्रम, ठीक है। अब आती है बारी आपकी इन्हीं संख्याओं पर आधारित बहुत सारी संख्याओं हैं जिनमें मेल बने रहते हैं। जैसे मैंने सम संख्या लिखी, इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकती हों। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित न होती हो, ठीक है, उदाहरण भी लिखा हुआ है। फिर आती है अभाज्य संख्या, ये वे संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, देखिए इसमें मैंने एक मुख्य बात लिखी कि जो 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या है। अभाज्य आपके धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, पर क्या बात लिखी है देखो मुख्यतः कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आपको आगे भी मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, मैं वो फिर बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 2 पर, पेज नंबर 2 पर ये लिखा हुआ है मैंने, देखो पेज नंबर 2 पर ये परिमेय संख्या है। बच्चों परिमेय वे होती हैं जो P और Q के इस रूप में लिखी हुई होती है, और यह ध्यान रहे कि जो P और Q हैं ये दोनों पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक है। पूर्णांक आपके ऋण भी हो सकते हैं और धन भी हो सकते हैं, बस कभी भी जो Q है जो नीचे वाला है ये 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो लिखा भैया -2/5 4/3 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और भिन्न क्या होता है? अंश और हर के अनुपात को, किसको? अनुपात को भिन्न कहते हैं। यानी कि भिन्न कैसे लिखा जाता है? अंश और हर। एक तरह से आप इसे अंश और हर भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं आपकी।
क्या लिखी है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, संख्या शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या है न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो, अर्थात जो शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़कर क्या है, ये 1 2 3 4 5 है। यदि मैं पूर्णांक में शून्य को हटा दूँ तो सब क्या है, शून्यतर ही तो है, जिसमें एक भी मान शून्य नहीं है। ठीक है, चलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपके लिए अगर आप समझ जाएंगे तो आपको भविष्य में अंकों को सरल करने में, सवाल को सरल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, विभाजन करने के लिए एक साधारण जानकारी देने जा रहा हूँ कि 2 से हम किस किस संख्या को विभाजित कर सकते हैं। देखिए, 2 से हम उन संख्या को विभाजित कर सकते हैं जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आता हो, वे संख्याएँ 2 से विभाजित हो जाती है। जिसके अंत में 2 आता हो, 0 2 4 6 8 आता हो, वो 2 से कट जाता है। ठीक, देखिए 3 से क्या बताया गया है, वे संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से कटता हो या 3 के पहाड़े में आता हो। मैंने उदाहरण के लिए एक संख्या ऐसे ही लिख दी, ऐसे ही एक संख्या लिख दी, कुछ भी हो सकती है। देखिए 7863 इसे हम बोलते हैं, तो अंक क्या क्या है इसमें, 7 8 6 3। जब मैंने इनको जोड़ा तो उनका जोड़ कितना आया, 24। क्या 24 3 के पहाड़े में आता है, हाँ। तो देखो विभाजन भी करके दिखाया तो अंत में 0 आया। अतः जिन संख्या